You can also book a session with me. Hello everyone, thank you so much for watching my previous video and welcome back to my channel. So since you know that I am taking a one-to-one session, so recently I met with Medul. So he has completed his bachelor BFA. So like we had a lot of discussion regarding their journey and what kind of work does he do and what kind of obstacle does he face during the examination. So he has currently like doubt on part A. His part B is clear almost, as you can see the sketches has he shared, like it's a nice sketch to like understand what kind of things are there, but he had a basic problem in part A. So I'm going to solve their part A section. So stay tuned and let's see what kind of discussion did we have, and hope this will work for you. And जी मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हूँ, उसके बाद मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट के लिए मतलब जॉब कर रहा हूँ अभी, बैकग्राउंड आर्टिस्ट पोस्ट के लिए। Correct. और मतलब जी और 2023 में और 25 में दिया था। Okay. And when did you done your bachelor? 22. Okay. Then कितने साल का होता है ये? 4 साल का? ये हम लोग का यहाँ पे मतलब 6 साल का है, मतलब 5 साल का है। Oh my God. अभी मतलब 4 साल हो गया है। Oh my God. 4 year is fine. हाँ 4 year हो गया अभी। And हाँ मतलब पहले हम लोग का टाइम में मतलब 5 साल ही था, मतलब क्योंकि हम लोग का टाइम में सेमिस्टर नहीं था, अभी सेमिस्टर हो गया है। नहीं सही है। एंड वेयर आर यू बेस्ड ऑन मेजुल? असम गुवाहाटी। ओह गुवाहाटी, ग्रेट। मैं गुवाहाटी गया था, मेरा आईआईटी गुवाहाटी में भी हुआ था। तो मेरा एक्चुअली 4 आईआईटीज में सिलेक्शन हुआ था, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी मुंबई में। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बहुत सारे लोगों से पूछा, सब अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो देन आई चोज आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि उसका थोड़ा लेगेसी है और थोड़े वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, तो मैंने इसलिए वो चूज़ किया। और बहुत सारे फैकल्टीज से भी मैं कनेक्ट किया था, तो फैकल्टीज ने भी सजेस्ट किया कि आप वहीं जाओ। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक सीड, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीड? क्योंकि मुझे मतलब मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मतलब डिजाइन का मतलब जो मतलब प्रोसेस है ये सब मुझे जानना चाहिए, मतलब अच्छे से जानना है। And why are you feeling that कि जानना चाहिए? जी Why are you? मुझे सीखना है। Okay, सीखना है। हाँ जी मुझे सीखना है, इसीलिए मतलब सीट में प्रिपेयर कर रहा हूँ सीट के लिए। ओके, और बार बार ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना थोड़ा कट ऑफ जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट मैंने तुम्हारा आर्ट वर्क देखा, whatever you have shared, so those are fine. पार्ट बी में तुमको दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें दिक्कत है पार्ट ए में, which needs a lot of consistency और कुछ मैथमेटिक्स और ये सारे थोड़े तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को, और टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है उस वाले पार्ट में। तो बारी बारी से बात करेंगे। पार्ट ए को पहले बात करते हैं, पार्ट बी तो तुम्हारा क्लियर है ऑलरेडी, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट वाला भी लाइन्ड है, तो उसको मैंने 10 मिनट डिले किया है। तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी पार्ट ए और पार्ट बी को हम डिस्कस करके और जल्दी से उसको रैप अप कर लें, और होप तुम्हारा वो क्लियर भी हो जाए सारा डाउट। तो पार्ट ए में ना मैं कुछ चीज़ें तुमको बता रहा हूँ जो तुमको फॉलो करना है, क्योंकि तुम्हारा अगर 50 नंबर आ रहा है तो और 10-20 नंबर आ सकता है, ठीक है। 10 नंबर जहाँ तुम गलती करते होगे, तुम क्या करते होगे, मुझे जो फील आ रहा है कि तुम ऐसा अटक भी जाते होगे और थोड़ा कंफ्यूज भी रहते होगे बनाते समय, ये होगा कि ये होगा। निगेटिव मार्किंग वगैरह से थोड़ा सा क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? हाँ, निगेटिव मार्किंग मतलब मेरा लग गया है, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा मतलब मिस्टेक करके आ गया, मतलब जाना हुआ क्वेश्चन लेकिन एक थोड़ा मिस्टेक करके पूरा मार्क माइनस पे चला गया। ओह, तो वो होता है, तो निगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम है। बट किसमें, पार्शियल मार्किंग वाला या फिर एमएसक्यू वाला की एमसीक्यू? एमएसक्यू में भी थोड़ा माइनस लगा और एमसीक्यू में भी लगा। ओह, अभी तो पार्शियल मार्किंग आ गया ना? हाँ पार्शियल मार्क आ गया, उसके मतलब बावजूद भी मतलब मैंने कुछ रॉन्ग आंसर सिलेक्ट कर दिया था, इसीलिए तो पूरा चले जाएगा उसका। रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करने से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट ए के लिए ना 2-3 चीजें तुम करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 50 नंबर तुम्हें आ रहा है, इसका मतलब तुम बेटर हो, तुम्हारा क्लियर है बहुत सारा चीज, ऑलरेडी तुमने एग्जाम दिया है तो तुम्हें पैटर्न वगैरह भी थोड़ा पता है। तो अभी जो बचा हुआ है ना 10 दिन, तो 10 दिन में तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को ना नर्चर कर सकते हो। जैसे कि जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तुमने कभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स वगैरह ये सब के बनाए हैं कुछ?
वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग्स? ये सब मतलब सॉल्व किया है मैंने। किया है पीवाईक्यू पीवाईक्यू किया ना तुमने सॉल्व? सिर्फ पीवाईक्यू के अलावा पीवाईक्यू के अलावा नहीं किया कुछ। अच्छा, पीवाईक्यू के अलावा मतलब जो मॉक टेस्ट मिल जाए, हाँ मॉक टेस्ट से मतलब लोगों से मतलब ऐसे लेके ये सब किया। अच्छा, तुम क्या कर सकते हो जनरल सा थोड़ा सा, अभी अपने आप को ना, तुम 3 घंटे बैठ जाते हो लगातार बीएफए के, तो डेफिनेटली बैठोगे। तो 3 घंटा बैठना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और 1 घंटे। और प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हाट आई एम फाइंडिंग राइट नाउ विद अमंग द चिल्ड्रन, जो पहले क्या होता था कि तुम नोटबुक में बनाते थे, मतलब क्वेश्चन आता था फिजिकल तो तुम मार्क वगैरह कर सकते थे उसमें। अभी क्या हो रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। सपोज तुमको बोला कि स्क्रीन तुम्हें उसके सरफेस सेलेक्ट कर, मतलब कितने सरफेस, हाउ मेनी सरफेसेस इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा उस सिचुएशन में, क्योंकि तुम उसमें स्क्रीन में मार्क तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो ये वाला चीज़ है, तो इसको तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो अपने दिमाग को, तो थोड़ा सा कुछ भी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को ना, तुम्हें 3D वगैरह आता है थोड़ा मोड़ा? हाँ आता है। तो 3D में अगर उसको देखने का ट्राई करोगे ना, 3D में अगर कोई स्ट्रक्चर मिल गया, सपोज 3D में तुम घुमा के अगर देखो, तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन स्किल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जो गेम्स होते हैं ना, गेम्स को थोड़ा सॉल्व करो। गेम्स मतलब कि किस टाइप के गेम बताऊं? पजल होते हैं ना, पजल बनाओ। मैं करता हूँ, पजल करता हूँ, ठीक है, पजल सॉल्व करता हूँ। हाँ, पजल बनाओ। और दूसरा, तुम ये जो न्यूज़पेपर में सुडोकूज वगैरह आते हैं, ठीक है, परफेक्ट। फिर तो तुम ट्रैक पे हो ऑलरेडी, तुम्हारा हो सकता है इस बार हो जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअसली अपने आप को ना एक रूटीन बना लो, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि ठीक है, तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तुमको इतना मार्क्स आ रहा है तो क्लियर हो सकता है, क्योंकि मेरा भी मार्क्स इतना ही आता था पिछले बार, और एक बार में वो हो गया। वो बस ट्रिक वहाँ पे तुम्हारा जो 1 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसको तुम कैसे मैनेज करते हो वो बहुत मैटर करता है। और जैसे ही तुम पहला जाओगे, जैसे ही तुम वहाँ पे बैठोगे, ठीक है, अपने सीट पे, कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूँ खुद जो मैंने अप्लाई किया था। ओके। तो स्टार्ट जब होगा टाइम, तो 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा तुमको, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस को देख लेना, एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे का मैंने ये देखा है कि वो बस क्वेश्चन देखा, उसको अच्छा लगा, बस उसको उसमें बनाना स्टार्ट कर दिया कहीं से भी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ऑलरेडी। तो ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे तुम। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्वेश्चन देख लेना, 1 या 2 मिनट लगेगा, फटफट नेक्स्ट करके, तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या मेरे से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन मेरे से बन सकता है। कोई ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि तुम इजीली एक बार में देखते ही पिक कर सकते हो, वहाँ पे तुम मार्क भी कर सकते हो। सपोज कोई लोगो आ गया कि हाँ, ये महिंद्रा का लोगो है, या फिर ये पार्ले जी का लोगो है, या फिर ये नाइकी का लोगो है, या फिर ये एप्पल का लोगो है, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुम मतलब बिना टाइम स्पेंड किए तो वहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जाके तुम्हें आइडिया आ जाएगा ओवरऑल कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल क्या है और मुझे कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो उस चीज़ का बहुत ही तुमको हेल्प मिलेगा आगे, जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन में। फिर उसके बाद अब तुम सेलेक्ट करो कि मेरा पोर्शन कौन सा अच्छा है, एनएटी अच्छा है, एमएसक्यू अच्छा है, या एमसीक्यू अच्छा है। अच्छा का भी बात नहीं है, तुम ये देखो तुम इन तीनों सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन तुमसे बन सकता है, कौन सा सेक्शन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। सपोज एमएसक्यू से तुम स्टार्ट करो, या फिर एमसीक्यू से स्टार्ट करो। मैंने एनएटी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा मैथ वाला सेक्शन ना थोड़ा बेटर है, ठीक है। तो मैथ में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और जो पजल हो गया और जो मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है सॉल्व करना। तो तुम उसको भी ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि तुम्हारा क्या, जैसे तुम्हारा जीके का पोर्शन अच्छा है, सपोज डिज़ाइन में जीके का पोर्शन अच्छा है, या जीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसको तुम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली। वो किस सेक्शन में होते हैं, वो तुम्हारे लास्ट थर्ड वाले जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो उसको एमसीक्यू में होता है, तुम उसको देख के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। पहला रूल थ्रू आउट द क्वेश्चन देखना है, और दूसरा तुम्हें सेलेक्ट करना है विच पार्ट यू हैव टू स्टार्ट, लाइक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम। पहला, दूसरा हो गया। तीसरा, क्वेश्चन सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, अब क्या होता है जनरली कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा पर्टिकुलरली, और मुझे तो लगता है मैं बना लूँगा, और मैं बनाते बनाते इतना उसमें उलझ जाता हूँ कि मैंने अपना 10 मिनट वेस्ट कर दिया। ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
ये वाला जो चीज है ना, जब भी तुम्हें ऐसा फील आए, ठीक है, तुम छोड़ दो उसको। तुम अगर उसके पीछे पड़ोगे तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे लास्ट में, और गलत भी हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद गलत टाइम भी चले जाएगा। तो इसीलिए उसको ट्राई करो, उसको छोड़ ही दो। तुम उसको छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ बनाने के बाद, सपोज सब बना दिया, अब तुमको लग रहा है कि हाँ मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम बचा है, शायद से मैं इस टाइम को वहाँ पे जो मैंने आधा छोड़ा हुआ था वहाँ पे मैं इस यूटिलाइज कर पाऊँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को ना तुम्हारे पास A4 साइज शीट मिलता है, तुमको पता होगा A4 साइज शीट मिलता है, और शीट पे तुम जनरली जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी होता है ना, क्योंकि वो शीट भी देखा जाता है, एग्जामिनर के पास वो भी जाता है, उस शीट के साथ तुम्हारा क्वेश्चन का जो होता है ना OMR के साथ वो भी जाता है। तो थोड़ा देखता है, वो भी देखता है कि हाँ क्या क्या मतलब कुछ अलग तो नहीं है इसमें, या फिर उसने प्रोसेस फॉलो किया है, या फिर जो काउंटिंग वाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो तुमको उसमें कंसीडरेबल होता है मार्क्स, ठीक है। ऐसे मतलब जरूरी नहीं है, बट फॉलो करोगे ना, कंसिस्टेंसी ऑलवेज गेट यू टूवर्ड्स द सक्सेस। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और अगर तुम उसमें बना रहे हो और उसके थ्रू अगर आ रहा है तो तुम्हारे पास फुल प्रूफ है, ठीक है, कि तुमने जो बनाया है ना वो मतलब सही में प्रूवन है, ठीक है। अब तुमने दिमाग में ऐसे कर लिया, हाँ वो अच्छा है कॉन्सेप्ट के दिमाग के अंदर ही मैंने सोच लिया, बट अगर तुम क्वेश्चन पेपर को A4 साइज में अगर तुम सॉल्व करके फिर बनाते हो तो वो तुम्हारे लिए भी और अच्छा है, ठीक है। तो फुल प्रूफ हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कंपेयर करने वाले आते हैं ना कि इसमें और इसमें कितनी गलतियां हैं, ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कुछ भी पूछ देता है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि सीड का कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, वो कहीं से पूछता है, रैंडम क्वेश्चन पूछता है। अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ट्राई करना कि उसको अगर तुम्हारा अच्छा है तो बनाओ, नहीं तो उसको स्किप कर देना उसी टाइम पे, बाद में आना, ठीक है। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि गलत हो जा रहा है, बहुत टाइम लेता है, टाइम भी लेता है और गलत भी होता है। तो उसके लिए वो टाइम को ना कहीं और जगह यूटिलाइज करो, जहाँ तुम कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको तो ध्यान में रखना, कहीं लिख लो, ठीक है। इनफैक्ट दूसरी बात है, जितने भी इंडियन क्राफ्ट्स, ट्रेडिशन, डांसेस, जितने भी टाइप के ये चीज़ें होती हैं, जो भी न्यूली डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ है या फिर कोई लोगो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कर लेना, ठीक है। तुम्हारी सिटी में डिज़ाइन को लेके कोई अगर नया चीज़ आया हुआ है, ठीक है, या फिर अगल बगल जो बेसिक चीज़ें होती है, सपोज पेट्रोल के, डीजल के, इन सब के प्राइसेस को भी थोड़ा देख लेना कि क्या प्राइस है, कैसा है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तुमको बेसिक पूछा जाएगा, तुम्हारे अगल बगल ही रहेगा वो क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे अगल बगल, मतलब सपोज कोई बकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, कि इस बकेट में 20 लीटर का जो बेसिक बकेट का एवरेज जो ऑक्यूपेंसी होता है कितना लीटर का आता है, सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए। या फिर जो CD का कैसेट आता था, एक मैंने कहीं तो क्वेश्चन देखा, जो CD का कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं ना उसको, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है। तुम देखो ये हम नॉर्मली देखते हैं, रोज देखते हैं। उस समय मैंने देखा था कि उस समय के लिए तो वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन था कि देखते हैं, लेकिन हमने तब भी उसको गलत बनाया क्योंकि हमने कभी उसको ध्यान से देखा ही नहीं, ठीक है। लोगो के टाइप्स देख लेना, जैसे गूगल का लोगो हो गया, गूगल के लोगो को ही अगर मैं तुम्हें दे दूँ ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक गूगल का लोगो दे दिया और 5 ऑप्शंस दे दिए गूगल के लोगो को, तुम गलत बना दोगे। तो इसीलिए तुम्हारा वो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हाँ गूगल का लोगो है तो कहाँ पे कौन सा कलर है, कितने टाइप्स के कलर्स, हाँ कितने टाइप्स के कलर्स दे आर यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लोगो। और इनफैक्ट IITs में क्या चल रहा है, IIT से रिलेटेड अगर कुछ अनाउंसमेंट है या फिर ऐसे कोई नया IIT खुला है क्या, या IIT कुछ नया खुला है तो उसके कोई लोगो कोई अपडेट हुआ है क्या, तो उस सब को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और ये हो गया। और बाकी तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, नॉन वर्बल रीजनिंग्स बनाओ। नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए तुम कोई भी बेसिक सा तुम यूट्यूब ऑनलाइन भी तुमको नॉन वर्बल रीजनिंग्स मिल जाएंगे,
इसमें की इमेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट हो गया, ऐसे टर्न हो गया, फिर नेक्स्ट उसका स्टेप आ गया, तो ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट में 5 ऑप्शन रहेगा, तो इनमें से कौन सा पिक करो। तो इससे क्या होगा, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, इससे ये होगा कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि तुम ध्यान रखो ड्यूरिंग पेपर। और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा, जो मैंने तुमको बोला डांस फॉर्म हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट के फॉर्म हो गए, उनको भी आर्ट क्राफ्ट के फॉर्म मतलब समझ रहे हो कितने सारे आर्ट हैं सारे। तुम तो ऑलरेडी BFA के स्टूडेंट हो, तो इसीलिए तुमको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने 4 साल यही पढ़ा होगा आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। स्कल्पचर्स कितने टाइप के होते हैं, बुद्धिस्ट के, इज़म पढ़ लेना जितने भी होते हैं, इज़म का आता है, ठीक है, पहले आया था मुझे, इज़म के आते हैं, उनमें से तुम्हें बोल देगा कि मॉडर्निज्म पहले आया था, क्यूबिज्म पहले आया था, या फिर जो भी इज़म्स होते हैं, और पर्टिकुलर आर्टिस्ट के आर्ट को भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसका क्या स्टाइल है, सपोज जेमिनी रॉय है, या फिर सच रजा जो है, उसका पर्टिकुलर उसका स्टाइल क्या है, अगर वो बिंदु बना रहा है तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, क्यों बना रहा है ऐसा, समझे। तो ये चीजें बस ना तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, और ऑलरेडी तुम आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हारा पार्ट बी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा और वो सारा चीज, ठीक है। तुम्हें पार्ट ए में दिक्कत हो रहा है, जो मैंने आपको भेजा मतलब स्केचिंग, वो सब मतलब जो जैसे किया था मैंने प्रेजेंटेशन, वो सब ठीक है या गलत है कुछ? ठीक है, वो सही है, उतना तुमने बना दिया ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा तुमको, ठीक है। और इतना अच्छा नहीं बनाता कोई, किसी को नहीं आता इतना अच्छा है ड्राइंग। और BFA वाला को ना IIT में होना थोड़ा इजी हो जाता है उनके लिए, ठीक है। BFA वाला हो गया, डिज़ाइन वाला हो गया, और BFA वाले को जैसे IIT बॉम्बे की बात करें तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन वाला जो होता है डिपार्टमेंट, इट्स वेरी गुड फॉर यू, वो तुमको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी और सब तो डिपार्टमेंट और सब IIT में तो कचरा है मचा हुआ, एक दूसरे में घुसा हुआ है सब, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बहुत ही स्पेसिफिक है, तुमको अगर तुम कम्युनिकेशन के बच्चे हो तो मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज और बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, तो इसलिए। और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं हमारे, GV सर हैं, GV कुमार, बहुत ही अमेजिंग है, टाइपोग्राफी और ये सब पढ़ाते हैं, तुमसे तो बहुत अच्छे से तुम पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, और बहुत सारे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा अगर तुम उधर जाते हो, ठीक है। और मतलब बॉम्बे में जाने के लिए रैंक कितना चाहिए? रैंक वैंक का मैटर नहीं करता है, ठीक है। बॉम्बे में तुम्हारा कट ऑफ अगर क्लियर हो गया ना, तो बॉम्बे में तुम्हारा 100 के अंदर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 100 के अंदर रैंक हो तो 100 के अंदर रैंक है तो इजीली तुम जा सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि 100 के अंदर हो, मैंने वहाँ पे एक बच्चा देखा, उसका 500 रैंक था ओवरऑल इंडिया, अच्छा, तो उसका भी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू मैटर्स, इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इंटरव्यू वाला सेक्शन भी पहले एक स्टेप तो निकालो, उसके बाद इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है। एंड और कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो, हमारे पास 4 मिनट जी। मतलब मतलब जो मैंने पार्ट ए के लिए तो आपने बोल दिया क्या क्या करना होगा, मैं वो सब मतलब ट्राई करूंगा अभी, मतलब जो है, क्योंकि मैंने तो मतलब कर ही लिया, जो कर लिया अभी, मतलब जो आपने बोला वो सब फॉलो करूंगा, मतलब जो है अभी। तो मतलब पार्ट बी में मतलब जैसे मैंने बनाया, मतलब उस टाइप से बनाने से मतलब अच्छा मार्क आएगा, मतलब जो प्रेजेंटेशन या तुम्हारा जो ड्राइंग का क्वालिटी है ना, वो थोड़ा क्लियर है, समझ में आ रहा है तुमने क्या बनाया है, थोड़ा एनोटेट कर सकते हो, जैसे तुमने ऑलरेडी किया है एनोटेट, प्रोडक्ट डिजाइन में एनोटेट किया है कि ऐसे एनोटेट करके, हाँ यहाँ पे फोक है, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे ग्रिप है, तुमने शेडिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से दिया है, प्रोडक्ट डिजाइन के जैसा जो होता है शेडिंग ना 3D वाला, वो तुम इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड आर्ट का है और तुमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि लाइट एंड शेडो को, तो इसीलिए तुम इजीली दे पा रहे हो। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन का भी बच्चा नहीं दे पाता इतनी अच्छे से शेडिंग, ठीक है, बट तुमने अच्छे से ही उसको सॉल्व किया है और क्लीन है, गंदा नहीं लग रहा है। और देखो मेन एजेंडा क्या होता है कि क्वेश्चन अगर तुमने बनाया है तो जो एग्जामिनर होता है ना, उनको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वट एवर यू हैव ड्रॉन शुड बी क्लियर टू द एग्जामिनर कि हाँ ये वाला जो है ये अपर पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है, हाँ ये इससे इंस्पायर्ड करके कुछ मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम इजीली उसमें तुम देख सकते हो, तुम खुद ब खुद भी समझ सकते हो कि हाँ ये किसी रैंडम बंदे को दिया, समझा, मतलब बिना कुछ बोले दिया मैंने, क्या वो समझ पा रहा है, या अगर नहीं समझ पा रहा है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को हल्का सा एनोटेट कर सकते हो कि यहाँ पे ये है,
जैसे बिल्ली वाला तुमने बनाया था, बिल्ली और वो सेफ्टी वाला वो नीचे स्ट्रिंग से कर रहा है, तो वो अच्छा था, उसमें समझ में आ रहा है कि हाँ, और उसके एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन वगैरह डाला है तुमने, विच केम फ्रॉम योर बैचलर्स बैकग्राउंड, विच इज़ गुड। वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि एक्सप्रेशन देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो बताओ। तुम अभी गुवाहाटी में हो, एंड वेयर इज योर सेंटर? हाँ, गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में ना? आर यू, इज इट इन आईआईटी और सम अदर स्कूल? नहीं, आईआईटी नहीं है, वो एक मतलब ईकॉम टावर बोल के है, वो वहाँ पे एग्जाम ही होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टाटा वाला लेते हैं जैसे दिल्ली में। ग्रेट ग्रेट, अच्छे से करते रहो। एंड वीडियोस वगैरह देखे मेरे? हाँ, देखा देख के मतलब आपका मतलब वो साइन फॉलो किया हो। तो उसमें मैंने ना लाइव क्वेश्चन सॉल्व किया कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो देखा। तो पूरा मैंने एक बैठ के उसको बनाया। थोड़ा मुझे टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि समझाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं खुद बना दूंगा, वो बनाना और तुमको समझाना भी थोड़ा टाइम का लगता है, इसलिए थोड़ा नहीं वो तो लगेगा ही क्योंकि आप समझा रहे हैं ना। 1 घंटे से ज्यादा लग गया इनफैक्ट। तो कोई नहीं, मैंने पूरा फुल वीडियो देखा। हाँ, और कुछ समझ में नहीं आएगा तुम बताना, क्योंकि आई हैव ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे कि मैं सीड का ये सब करते रहता हूँ, ठीक है। यूट्यूब ओके, मुझे लिंक दे देना, व्हाट्सएप पे तुम कनेक्ट हो जाना, ताकि उसमें क्या करते हैं बच्चे लोग डालते रहते हैं कुछ, और तुम भी अपना आर्ट वर्क जो भी तुमने बनाया है क्वेश्चन वाइज, ठीक है, उसको बनाना और ट्राई करना। जैसे कि अभी कितना दिन हो गया, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? ऑलमोस्ट अ वीक। 7 days, ऑलमोस्ट अ वीक। तुम प्रीवियसली जो 7 साल के पीछे चले जाओ और रोज एक सेट को ना रोज बनाना, ठीक है। ट्राई करना 3 घंटे में दोनों सेक्शन खत्म करें, और ऑनेस्टली बनाना, ठीक है। अगर मुझे टाइम इतना लग रहा है तो उसी टाइम में बनाना, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी चीट मत करना, क्योंकि तुम खुद ब खुद से चीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइम मुझे लग रहा है तो उतना ही बनाना। अगर 2 घंटा लगा तो कोई बात नहीं है, 3 घंटा लगा बस रोक देना वहीं पे। 1 घंटे में मुझे पहला वाला पार्ट खत्म करना है, तो 1 घंटा जहाँ पे हुआ उतने में ही तुम बंद कर देना उसको बनाना। देखना, तुम अपने आप से देखना कि कितना मुझे, मतलब मैं कितना बना पा रहा हूँ। अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तुम उस सेक्शन को फिर थ्रू आउट द डे जो होगा ना, तुम उसी को पढ़ना। सपोज जीके में तुमको दिक्कत हो रही है तो जीके को पढ़ो उस दिन, ठीक है। और ट्राई करो कि अब जैसे कि तुमने क्वेश्चन बना दिया, सपोज बना दिया तुमने क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन को बनाने में सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्वेश्चन के बैकग्राउंड को भी समझना है। सपोज कोई लोगो से रिलेटेड है, एप्पल का लोगो आ गया, ठीक है। एप्पल का लोगो कौन सा है, सपोज तुमने बोल दिया कि हाँ ये एप्पल का लोगो। अब एप्पल के लोगो को तुमने तो बना के दिखा दिया कि हाँ, लेकिन अब एप्पल के लोगों के बारे में भी तुमको पढ़ना है, बैकग्राउंड में जाकर उसको स्टडी करना है। ये मेन टास्क है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना मेन टास्क नहीं है। मेन टास्क है एप्पल के लोगों के बारे में जाके पढ़ना है कि कितने टाइप के लोगोस अभी तक चेंज हुए हैं, क्या मेथोडोलॉजी था उसके पीछे, क्या कलर है, क्यों ऐसा किया है। तो ये सारी चीज़ों को समझना है, ये बैकग्राउंड, तो तुम्हारा ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप का तुम्हें लिंक भेज दूंगा, तुम वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ डिस्कस करना होगा वैसे आपको मैं पूछ लूंगा। हाँ बिल्कुल। और तुम क्या करना, थ्रू आउट द 7 दिन जो बचे हैं ना, 7 दिन में हर साल का तुम्हें जो तुमने बनाया ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुमको उस वाले ग्रुप में अपडेट करना है। कोई और करे या ना करे, तुम करना, ठीक है। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, ठीक है। और पार्ट बी का, पार्ट बी पार्ट ए दोनों 3 घंटे का पेपर, 1 घंटा जो एक पीडीएफ होता है ना थ्रू आउट द पेपर, एक पीडीएफ बना लेना उसका, और उसके बाद उसको अपलोड करना। हाँ, उसमें मार्क करूंगा। हाँ, मार्किंग भी कर लेना, और वहाँ पे मार्किंग में लिखना पार्ट ए में मुझे 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। ये मत सोचना कि दूसरा क्या बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जेन्युइन हो गए तो वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है। चलो, और भी कोई दिक्कत होगा तो हम तुम्हें वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर तुमको ऐड कर लेता हूँ, और जो भी क्वेश्चंस या ऐसे कुछ डाउट्स होंगे तो हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, आप मुझे ग्रुप का लिंक दे दीजिए। बिल्कुल। अच्छा लगा तुमसे बात करके, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर, थैंक यू, बाय। Thank you so much for watching the entire video. So I just had a one-to-one session with Maidul. You can also book a session with me before the examination, so that you will have a like sort of understanding about the examination preparation and what kind of tips and tricks you can apply during the examination. So thank you so much, and stay tuned, and all the best for SEED and USEED students.